हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं जानता हूं कि आप सबके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसीलिए मैं ये लेक्चर सीरीज़ रिज्यूम करने जा रहा हूं और ताकि आप सबकी हेल्प हो जाए। 9th स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट हर जगह एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने कुछ पढ़ लिया था इससे पहले, उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार, उसके बाद मैं आगे लेकर के चलूँगा। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि सेट क्या होता है और कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ गई? हमने पढ़ लिया था, वेल डिफाइंड का मतलब देख लिया था। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किसी सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ओके, तो हमारा टॉपिक है आज का मेथड ऑफ राइटिंग सेट। मेथड ऑफ राइटिंग सेट। सेट को लिखने के मेथड क्या क्या हैं, ठीक है। दो मेथड्स हमको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारा लिस्टिंग मेथड। क्या है? लिस्टिंग मेथड, ठीक है। उसके लिस्टिंग का दूसरा नाम भी होता है, लिस्टिंग का दूसरा नाम होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। क्लियर? इसके बाद जो सेकंड मेथड है जो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है वो है रूल मेथड। क्या है? रूल मेथड। और इसका दूसरा नाम होता है रूल मेथड का सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। और एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लिस्टिंग मेथड क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है। कभी कभी ना बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि लिस्टिंग रोस्टर एक है या लिस्टिंग सेट बिल्डर एक है, कंफ्यूजन होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। लिस्टिंग में जो थर्ड लेटर क्या है वो क्या है? एस है। रोस्टर में भी थर्ड लेटर क्या है? एस है। तो याद रखिएगा, लिस्टिंग का भी थर्ड लेटर एस है, रोस्टर का भी थर्ड लेटर क्या है? एस है। इसी वजह से हम कहेंगे कि लिस्टिंग और रोस्टर क्या है? एक ही है। समझ में आ गया कि लिस्टिंग रोस्टर क्या हो गए? एक ही हो गए। तो रूल और सेट बिल्डर क्या हो जाएंगे? एक ही हो जाएंगे। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक अगर याद होगा ना तो दूसरा अपने आप याद हो रहेगा। क्लियर है? ठीक है। तो लिस्टिंग और रोस्टर फॉर्म एक ही होता है। लिस्टिंग मेथड के नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ पर किसी चीज की लिस्टिंग करनी है, यानी क्या करना है? सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है। समझ में आ गया? ठीक है। तो लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं? हम लिस्ट बनाते हैं। कैसी लिस्ट बनाते हैं उसको जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। समझ में आ गया? एक मेरे पास सेट है, मैथमेटिकल सेट। किसका सेट? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स के सेट का मैं क्या कर देता हूँ? लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रेसेस में ही क्या करेंगे? उसके एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। ये एक ट्रेंड है, समझ में आ गया? कस्टम यही चलता हुआ आया है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर से क्या करेंगे? सेट को डिनोट करेंगे और हमेशा कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे उसको, ठीक है। और हम कौन से मेथड में लिखना चाह रहे हैं? हम उसको लिस्टिंग मेथड में लिखना चाह रहे हैं। इसका ये मतलब है कि नेचुरल नंबर्स के सेट की क्या बना दो? लिस्ट बना दो। 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इंफिनिटी। समझ में आ गया? अब चाहे आप लिस्ट ऐसे बना दे 1 2 3 4 करके, या ऐसे बना दे, है तो लिस्ट। समझ में आ गया? तो लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं? जो भी हमारे पास सेट्स होंगे उसके एलिमेंट्स की क्या बनाएंगे? लिस्ट बनाएंगे। बात समझ में आती है? तो नाम से ही समझ में आता है कि लिस्टिंग मेथड का मतलब क्या होता है? लिस्ट बनाना होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? इसके बाद नेक्स्ट वाला भी नाम पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, रूल मेथड। रूल मेथड में क्या करना होता है? जैसे लिस्टिंग मेथड में हम लिस्ट बनाते हैं, रूल मेथड में हमको एक सेट दिया हुआ होगा, हमको उसके अंदर का रूल पहचानना है, पैटर्न पहचानना है। समझ में आ गया? तो वापस से लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं। और रूल मेथड में क्या करेंगे? रूल को पहचानेंगे। क्या रूल होता है, कैसे सेट को लिखते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं, अभी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया? तो अभी हमने क्या देखा? मेथड ऑफ राइटिंग सेट। सेट को किस तरीके से लिखा जाता है उसके दो वेज हमको डिस्कस करने थे। कौन कौन सा? लिस्टिंग और रूल। लिस्टिंग हमने डिस्कस कर लिया, या रोस्टर हमने डिस्कस कर लिया। लिस्टिंग और रोस्टर एक ही है। कैसे याद रखेंगे? लिस्टिंग का थर्ड लेटर एस है, रोस्टर में भी थर्ड लेटर एस है, यानी लिस्टिंग और रोस्टर एक ही है। याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। समझ में आ गया? आप सेकेंड वाला रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए तो अभी नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड क्या होता है? मुझे इसका दूसरा नाम ज्यादा पसंद है। कौन सा? रूल मेथड। रूल मेथड क्यों? क्योंकि इससे मतलब समझ में आता है ना। ये क्या करना है? किसी रूल को पहचानना है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है, A is a set of all x is that x belongs to natural number and x is less than 5। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक सेट है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैंने बताया। कोई भी सेट को आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस में क्या कर देंगे, उसको रखेंगे। समझ में आ गया? अब इसको रीड कैसे करते हैं? A is a set of all x, ये वर्टिकल लाइन क्या है, such that यानी इस तरीके से कि x ये क्या है, ये सब ये सिंबल है belongs to, क्या ये belongs to। एक्चुअली ये एप्सिलॉन है, एक क्या होता है, एक अल्फाबेट होता है एप्सिलॉन, लेकिन इसका मतलब मैथमेटिक्स में हमने क्या लिया है, belongs to, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। क्या है, साइंस और सिंबल्स का सब्जेक्ट होता है, तो हम बहुत सारे सिंबल्स और साइंस इस्तेमाल करते हैं इसमें। ओके, तो ये वाला सिंबल किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बिलोंग्स टू यानी ये इसके अंदर आता है। अब इसको भी डिस्कस करूंगा। और x is less than 5, तो इसको रीड कैसे करेंगे, A is a set of all x such that x belongs to natural numbers, x belongs to natural numbers and x is less than 5। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे, लिखा जाएगा। तो इसके अंदर रूल समझा दिया हमने। क्या रूल है वो, कि x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, यानी नेचुरल नंबर में आता है, और जो है x पे कंडीशन भी लगा दी कि x जो है 5 से छोटा है। हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, अब तो कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी। समझ में आ गया? x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, यानी नेचुरल नंबर में आता है। और उसके बाद क्या, देखो x जो है 5 से छोटा है, x अगर 5 से छोटा है तो 5 से छोटे कौन कौन है, सिर्फ 1 2 3 4। तो A वाला सेट क्या बनेगा, अगर लिस्टिंग में लिखेंगे तो 1 2 3 4। समझ में आ गया? तो ये वाला भी मेथड है और ये वाला भी मेथड है। इसमें क्या कर दिया, इसके रूल को पहचान लिया और उसको लिख दिया, तो ये वाला कौन सा मेथड है हमारा, रूल मेथड है। और इसमें क्या कर दिया, उसी की क्या बना दी, लिस्ट बना दी, तो ये वाला कौन सा मेथड है, लिस्टिंग मेथड है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो हमने दोनों मेथड देख लिए सेट को लिखने के। कितने टाइप के मेथड होंगे बताइए, 2 टाइप के। कौन कौन सा, लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड। लिस्टिंग में क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, रूल में क्या करेंगे, रूल को पहचानेंगे। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास 2 सेट्स हैं, मान लो A B C D, A सेट है और दूसरा सेट है मेरे पास क्या है, E F G। ओके, एक सेट A है मेरे पास, एक सेट क्या है, B। ठीक है, अब जो है B या C जो है वो A में आ रहा है, C जो है वो कहां पर आ रहा है, A में आ रहा है, मैं कहूंगा C belongs to A। समझ में आ गया? अगर कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट में आता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला सिंबल लेकर के C belongs to A ऐसा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, D belongs to A। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ क्या F A में आता है, आप बोलेंगे सर नहीं आता है, F तो कहां आता है, B में आता है, तो मैं ऐसे लिखूंगा F does not belongs to A। समझ में आ गया? तो अगर कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट में आता है तो हम कहेंगे that element belongs to that particular set। अगर नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे, it does not belongs to that particular set। समझ में आ गया? तो इतना सिंपल है। तो ये वाला जो साइन है एप्सिलॉन का, ये क्या है, ये है belongs to का। एप्सिलॉन का साइन क्या है, ये साइन है belongs to का। और ये एप्सिलॉन ये क्या है, does not belongs to। क्या है ये, does not belongs to का। समझ में आ गया? तो ये क्या है, belongs to, ये क्या है, does not belongs to। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप इसको अपने बाएं हाथ के खेल समझ लीजिए, इतना सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए जहां जहां आपको याद करना है मैं आपको याद करवा दूंगा, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ओके, चलिए तो ये आप लिख सकते हैं, ये क्या बिलोंग्स टू, ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमारा अभी जो टेक्स्ट बुक है इसमें अब एक्सरसाइज नहीं रही है, उसका नाम हो गया है प्रैक्टिस सेट। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1 करने जा रहे हैं। तो हमारा अभी सबसे पहला टॉपिक क्या है, प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मैंने कहा था, रोस्टर में थर्ड लेटर एस है, लिस्टिंग में थर्ड लेटर एस है, यानी रोस्टर क्या है, लिस्टिंग है। यानी क्या करना है, आपको ये जो सेट दिए हुए ना उनकी लिस्ट बनानी है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। क्या ये सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन नंबर मान लेते हैं एक सेट हमारे पास ए है, वो इवन नंबर्स का सेट बनाना है। आप जानते हैं इवन नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। अब समझ में आया फर्स्ट लेक्चर की इंपॉर्टेंस, क्योंकि यहाँ पर आपको बार बार इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर बार बार डिस्कस करना है। ओके तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। कौन होते हैं वो, 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ तक जाएंगे, अब टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। समझ में आ गया। तो फर्स्ट सम हो गया हमारा, समझे। मैंने कहा ना आपके बाएं हाथ का खेल है, इतना सिंपल है, ठीक है। अलजेब्रा ज्योमेट्री में आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं, इतने सिंपल किताब बना दी गई है आपकी। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेके 50 के बीच में आपको ऐसे नंबर्स चाहिए जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इवन नंबर यानी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है। प्राइम नंबर्स यानी वो नंबर मैंने कहा था जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है भाई, कितने नंबर है 1 से 50 के बीच में। तो इवन नंबर मतलब 2 से डिविजिबल हो, और प्राइम नंबर यानी क्या, जो खुद के टेबल में आता हो। खुद के टेबल में आता है यानी 2 होगा, 3 होगा। 2 तो है, पक्का है, 3 नहीं हो सकता इवन प्राइम। क्यों नहीं हो सकता, वो प्राइम तो है लेकिन इवन नहीं है। 5 जो है इवन प्राइम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्राइम तो है लेकिन इवन नहीं है। 7 जो है प्राइम तो है लेकिन इवन नहीं है। कुछ समझ में आ गया। आप अगर प्राइम नंबर्स को छांटने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे प्राइम नंबर में से सिवाय 2 के ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इवन भी है और प्राइम भी है 1 से लेके 50 के बीच में। तो हम कहेंगे लेट कोई सेट हमारा भी है और इसमें सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 1 से लेके 50 के बीच में ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है जो इवन भी और प्राइम हो। यानी क्या, 2 से भी डिविजिबल हो और क्या हो, खुद के भी टेबल में आता हो। ये सिर्फ 2 होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा ये है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। क्या है ये, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, देखिए ध्यान से। आप जानते हैं मैंने आपको कहा था इंटीजर्स कौन से होते हैं, ठीक है। आप अगर नहीं जानते हैं तो आप फर्स्ट वीडियो दे सकते हैं 9th स्टैंडर्ड का, जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था सेट का, ठीक है। लेट मान लेते हैं कोई सेट हमारे पास सी है। नेगेटिव इंटीजर यानी क्या, 1, -1, -2, -3, -1, 2 माइनस इंफिनिटी। क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है हमारा 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम, सुर। तो क्या लिखना है, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम। एक सरगम के 7 बेसिक साउंड्स की बात करेंगे तो डी वाले सेट में क्या आएगा, डी वाले सेट में हमारा आएगा सा रे गा मा पा धा नी सा। वापस नहीं लिखेंगे आप। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर वापस से सा आ गया तो एक तो 8 बन जाएगा, 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और दूसरी बात, एक सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं हुआ करते, ये रूल है, ये याद रखिएगा। एक पर्टिकुलर सेट में सेम एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस हमारे हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए बहुत सिंपल सा है, आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। हमको सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है, हमको क्या करना है, उसको वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या दिया हुआ है, 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। ये तो हम जानते ही हैं, अभी आपको बताया मैंने एप्सिलॉन क्या होता है, बिलोंग्स टू। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है, रैशनल नंबर। क्या ये, रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स, उसी को लिया है इसने, ठीक। अब उसके बाद क्या, सेकंड में क्या बोलता है, -2 ऐसा दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स। अब ये मैंने आपको बताया था, ये अगर बिलोंग्स टू है, अगर इसे काट देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। समझ में आ गया, n क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। उसके बाद थर्ड वाला जो है हमारा, थर्ड वाला दिया हुआ है p = p/p is an odd number। इसको रीड कैसे करते हैं, अभी बताया था मैंने आपको कैसे रीड करेंगे। p is a set of all p's such that p is an odd number।
ठीक है, ये वर्टिकल लाइन क्या होती है, सच दैट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, P is a set of all P's such that P is an odd number। समझ में आ गया, क्लियर है? तो इतना बेसिक सा है, क्लियर, बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, बहुत सिंपल है ये एक्सरसाइज, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो हम लोग को क्या करना है, कोई भी दो सेट्स लिखने हैं बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो कोई भी दो सेट लिख दो, मैं एक सेट आपको लिख के देता हूँ, एक आप खुद से लिख लीजिएगा। एक सेट हमारा क्या होगा, मान लेते हैं 2 4 6 8, ये एक सेट हो गया मेरा अप टू इन्फिनिटी। समझ में आ गया, ये लिस्टिंग मेथड से लिख दिया। बी वाला आप लोग लिस्टिंग से खुद लिख दीजिएगा, ठीक है, आप लोग सोच करके लिख सकते हैं। ये लिस्टिंग मेथड वाला हो गया। रूल मेथड में क्या करेंगे बताइए, रूल मेथड में मैं लिख देता हूँ, मान लेते सी हमारा सेट है, सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to natural number and x is less than 10 and greater than 2। समझ में आ गया, यानी x की रेंज मैंने बता दी, 2 से 10 के बीच में ही रहने वाली। समझ में आ गया, और वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। तो आप बी सेट अपने हिसाब से सोच करके लिख लीजिए, क्लियर, बात समझ में आती है। इस तरीके से हम लोग ये वाले थर्ड वाले क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। ठीक है, हमको क्या करना है अभी, इसकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, लिस्टिंग मेथड में लिखना है। सबसे पहला क्या है इसके अंदर, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। समझ में आ गया, ये एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है बच्चों को। ठीक है, मैंने देखा है अक्सर यही क्वेश्चन में आकर के सब बच्चे फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको याद करना पड़ता है इसको। ठीक है, ऑब्वियसली ये रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड वाला क्वेश्चन है, तो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, आप वो ट्रिक को फॉलो कर लीजिए। ओके, वो ट्रिक क्या है देखिए ध्यान से। ट्रिक है CV जा SBA, यानी इसको बोलेंगे आप सबा, ऐसे BA नहीं, वो SBA सबा का फोन मांग फिर। समझ में आ गया, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, देखिए आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आप आराम से लिख पाएंगे। क्या कहा मैंने, CV जा सबा का फोन मांग फिर। क्या कहा मैंने, CV जा सबा का फोन मांग फिर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए कैसे। तो हमारा सेट मान लेते हैं ये A सेट है, उसमें सबसे पहला क्या आपको मन से याद करना है ना, तो सबसे पहला क्या आता है, चैत्रा। C से क्या बनेगा, चैत्रा। उसके बाद V से क्या बनेगा, वैशाखा। क्या बनेगा, वैशाखा। तो CV बन गया। उसके बाद क्या, J से क्या बनेगा, ज्येष्ठा। क्या बनेगा, ज्येष्ठा। उसके बाद क्या, A से क्या बनने वाला है, तो CV जा, उसके बाद A से बनेगा हमारा ये है हमारा अषढ़ा। क्या बनेगा, अषढ़ा। समझ में आ गया। उसके बाद क्या, आगे आगे क्या हमारा, श्रवणा। क्या है इसके अंदर अभी, श्रवण। उसके बाद B से क्या है, भद्रा। B से क्या है, भद्रा। उसके बाद क्या, A से क्या, A से होता है हमारा अश्विना। क्या होता है, अश्विना। समझ में आ गया। अब आगे पीछे कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। उसके बाद क्या, K से क्या है, K से है कार्तिका। K से क्या है, कार्तिका। A से क्या है, A से है हमारा यहाँ पर अग्रहयणा। क्या होता है, अग्रहयणा। उसके बाद B से क्या होता है, फाल्गुना। क्या होता है, B से फाल्गुना। M से आता है माघा, और P से आता है पौषा। समझ में आया, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप ये शॉर्टकट से याद कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। इसको निमोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, निमोनिक, एक तरीके का निमोनिक है। तो क्या है वो, CV जा सबा का फोन मांग फिर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इसको पॉज करके लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए ध्यान से। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड है हमारा वो देखिए। सेकंड क्या है? सेकंड कहता है लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। मान लेते हैं बी हमारा सेट है, कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? सी आएगा, ओ आएगा, उसके बाद क्या एम आएगा, फिर क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, एल आ जाएगा, ई आ जाएगा, उसके बाद क्या वापस से एम नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट वर्ड क्या होता है आप जानते हैं ना? कॉम्प्लीमेंट वर्ड ये होता है, ठीक है। तो आपको इसका सेट बनाना है, तो मैंने क्या कहा था आपको याद है ना? मैंने कहा था सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पर सी लिख दिया, ओ लिख दिया, एम लिख दिया, पी लिख दिया, एल लिख दिया, ई लिख दिया, उसके बाद फिर से एम आया तो एम वापस से नहीं लिखेंगे आप, फिर ई आ रहा तो फिर ई वापस से नहीं लिखेंगे आप, एन आ रहा है उसके बाद टी आ रहा है, समझ में आ गया? तो आप क्या लिख देंगे? एन लिख दो और टी लिख दो। जरूरी नहीं है आप इसको कैपिटल में लिखें, आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा काम बन जाएगा। उसके बाद थर्ड हमारा क्या है? थर्ड है हमारा सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से बताओ भाई? नोज होता और ईयर्स होते हैं, और कौन होता? बोलो। स्किन होता है और टंग होता है, और क्या होता? ठीक है कि टंग होता है, नोज, ईयर, स्किन और टंग और आईज। समझ में आ गया? ये क्या होता है? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद फोर्थ क्या होता है? फोर्थ हमारा क्वेश्चन है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 से लेके 20 के बीच में आपको क्या लिखने हैं? प्राइम नंबर्स लिखने हैं। क्या होगा प्राइम नंबर? अच्छा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट बताया था मैंने आपको, क्लियर है? याद रखिएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स लिखने हैं, तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, उसके बाद क्या? 7 प्राइम है, 9 प्राइम नहीं है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 15 प्राइम नहीं है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है। समझ में आ गया? सबके सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। उसके बाद क्या आगे? नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो फिफ्थ वाला आपका असाइनमेंट है, आप खुद से करिए। क्लियर? समझ में आता है? अब हम आगे ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये बोला है एट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। ठीक है, हमको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एक लिस्ट दी जाएगी और हमको उसको क्या करना है? रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपने इस चीज़ को नोट कर लिया होगा अब तक शायद कि हमको फर्स्ट एक्सरसाइज में लिस्टिंग से या तो रूल में कन्वर्ट करना है या रूल से लिस्टिंग में कन्वर्ट करना है। इतनी आसान एक्सरसाइज है। तो क्या करना है? या तो लिस्टिंग से क्या कर दो? रूल में कन्वर्ट कर दो, या तो रूल से क्या कर दो? लिस्टिंग में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर हमको लिस्टिंग दी हुई है, हमको क्या करना है? रूल मेथड में लिखना है। अब लिस्टिंग में क्या है देखिए, सबसे पहले ही दिया हुआ है सेट 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। ये हमारा सेट ए है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो है आपको कुछ यहाँ पर पैटर्न नजर आ रहा है। रूल मेथड में हमेशा आपको पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाला क्या है? ये तो 1 है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। ये 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। ये 9 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 16 4 स्क्वायर, 25 क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। समझ में आ गया? पैटर्न ये है कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स के क्या हैं? स्क्वायर है। आप पैटर्न समझ गए? अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का एक तरीका होता है, स्टैंडर्ड तरीका। देखिए, मान लेते हैं ए कोई x का सेट है, ए द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। समझ में आ गया? x क्या है? n स्क्वायर है, ठीक है। n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। कहां से कहां तक बिलोंग करता है? तो n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को 1 से लेके 10 के बीच में। समझ में आ गया? 1 के नीचे का कोई तो नंबर होगा नहीं नेचुरल नंबर में, और 10 के ऊपर के नंबर हमें लेने नहीं है। समझ में आ गया? तो ये कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 1 से लेके 10 तक। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, जो लिस्ट मेथड में हम लोग को सेट ए दिया गया था, हमने उसको रूल मेथड में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ गई? अब सेकेंड वाले सेट को देखो। सेकेंड सेट हमारा क्या कहता है? सेकेंड सेट हमारा कहता है b इज इक्वल्स टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? आपको एक चीज यहाँ पर नजर आ रही होगी, देखिए ध्यान से। ये 6 है, क्या लिख सकता हूँ? 6 into 1, 6 1 6। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 into 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 into 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 into 4, है ना? 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48।
समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको एक बात समझ में आ गई कि ये जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए लिस्टिंग मेथड में, ये कैसे हैं? 6 के मल्टीपल्स हैं। कैसे हैं? 6 के मल्टीपल है। कहाँ तक के? 1 से लेके 8 तक के। तो इसको लिखेंगे कैसे आप? इसको आप ऐसे लिखेंगे, B is a set of all x such that x is equals to 6n, है ना? 6n यानी क्या? 6n का मतलब 6 into n, और n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। कहाँ से कहाँ तक का? तो ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। कहाँ से कहाँ तक? देखिए, ये बिलोंग करता है 1 से लेके 8 तक का। समझ में आ गया? n का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 से कहाँ से 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 से लेके 8 तक का हो सकता है। समझ में आ गया? इस तरीके से क्लियर? ठीक है, तो हम ये लिस्टिंग मेथड को क्या कर देंगे? ऐसे रूल मेथड। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अब थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमको दिया हुआ है CSMILE। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है। C is a set of all x such that x is a letter in the word, कौन से वर्ड में? In the word smile। समझ में आ गया? स्माइल जो वर्ड है उसके लेटर्स का ही क्या है? ये सेट बनाया हुआ है C। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है ये। थर्ड था। फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन में क्या दिया हुआ है? फोर्थ वन में हमको दिया हुआ है T, ये दिया हुआ है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, क्या क्या लिखेंगे आप? देख के समझ रहे हैं क्या? ये डेज इन अ वीक। तो दिस इज अ सेट ऑफ ऑल y such that y is a day in a week। एक वीक में जो डेज हैं उसको क्या कर दिया आपने? रूल मेथड में लिख दिया। क्लियर है? तो ये लिस्टिंग था, उसको क्या कन्वर्ट कर दिया? रूल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है आपको? देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का, फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा x is equals to a, e, t। ये हमको दिया हुआ है। बताइए कौन से वर्ड के लेटर्स हैं ये? कौन से वर्ड के हैं? तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आता है सर ईट। हाँ, ईट भी है, एट भी है और टी भी है। समझ में आ गया? ये 3 बन सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है। ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्या कहते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को प्रमोट किया है इस साल की टेक्स्ट बुक में। समझ में आ गया? तो उसको लिखेंगे कैसे? देखिए ध्यान से, बहुत आसान तरीका है उसको लिखने का। इसको लिखने का तरीका ये है, x is a set of all, मान लेते हैं z, such that z is a letter in the word, कौन सा word? In the word eat, ate, eat और ate और tea। समझ में आ गया? तीनों में से कोई एक भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, 4 टाइप के। क्लियर? ठीक है।